हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रकाशिक समावयवियों की संरचना बनाइए। यौगिक हमारा है Cr(C2O4) की होल 3 माइनस। हमें आवेश भी दे रखा है इसके ऊपर 3 माइनस। सबसे पहले हम मुख्य अवधारणा देखेंगे। मुख्य अवधारणा, और मुख्य अवधारणा में क्या लिखेंगे? प्रकाशिक समावयवी प्रकाशिक समावयवी का बनाना। ठीक है, कैसे बनाते हैं प्रकाशिक समावयवी? हमारे पास जो यौगिक दे रखा है वो है Cr(C2O4) की होल 3 और 3 माइनस। इस यौगिक में हम देख रहे हैं कि एक हमारे पास है क्रोमियम जो कि केंद्रीय परमाणु है। ये हमारा क्या है? केंद्रीय परमाणु। दूसरा हमारे पास हमें C2O4 जो दे रखा है, ये C2O4 ये हमारा लिगेंड है। कैसा लिगेंड है? द्वितंतुक लिगेंड है। हम इसकी आकृति की संरचना की बात करें तो इसकी संरचना कुछ ऐसी है। C द्विबंध O और O माइनस ऐसी संरचना है। यहाँ से ये केंद्रीय धातु परमाणु से इस ऑक्सीजन से और इस ऑक्सीजन से ये जुड़ता है। ठीक है, तो इसका हम छोटा जो रूप है इसे हम OX से भी लिखते हैं। ठीक है, ये द्वितंतुक लिगेंड है। समन्वय संख्या की बात करें तो ये द्वितंतुक लिगेंड है और 3 इसके बाहर लगा हुआ है, मतलब 6 बंध बना रहा है Cr के साथ में ये। तो हम समन्वय संख्या देख लेते हैं। समन्वय संख्या हमारी है 3 गुणा द्वितंतुक लिगेंड है, इसलिए 6 हो जाती है। मतलब ये हमारा जो केंद्रीय धातु परमाणु है इसके चारों तरफ ये 6 बंध बनाता है और 6 बंधों से ये जुड़ता है। इसी तरीके से इसका अगर हम दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे उसमें भी हमें 6 बंध इस तरीके से दिखाई देंगे। ठीक, और हमारे पास जो OX है, ठीक है, तो OX 2 स्थितियों के बीच में जुड़ेगा। ऑक्जेलेट जो होता है इसका नाम क्या है? ये लिगेंड जो है वो हमारा ऑक्जेलेट है। और ये 2 स्थितियां हैं, पास पास की 2 स्थितियों के मध्य ये क्या करता है? इस तरीके से जुड़ता है 2 बंधों के बीच में। यहाँ पर OX जुड़ जाएगा। अब यहाँ बीच में अगर हमने दर्पण लगा दिया तो इसका प्रतिबिंब हमें कुछ इस तरीके का दिखेगा कि ये वाला जो OX है ये हमें इस तरफ नजदीक में दिखेगा और ये वाली स्थिति पर ये वाला नीचे वाला दिखेगा इन 2 स्थितियों के बीच में, और यहाँ इन 2 के बीच में ऊपर वाला दिखेगा। ठीक, तो ये Cr के साथ में क्रोमियम के साथ में ऑक्जेलेट जो लिगेंड है वो कुछ इस तरीके से जुड़ी होती है। अब ये है इसका, ये प्रकाशिक परस्पर दर्पण प्रतिबिंब है। ये क्या है? दर्पण प्रतिबिंब है। और परस्पर जो दर्पण प्रतिबिंब होते हैं उन्हीं को हम कहते हैं प्रकाशिक समावयवी। प्रकाशिक समावयवी या फिर एनेंशियोमर्स कहते हैं इनको। ठीक है, अंग्रेजी में। और यदि ये एक D रूप है तो दूसरा L रूप होता है। D का मतलब है डेक्स्ट्रो रोटेटरी से शब्द आता है, और L जो है वो लिवो रोटेटरी से आता है कि एक यौगिक यदि प्रकाश के तल को, समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दक्षिण दिशा में घुमाता है तो ये L रूप जो होता है या उसका जो दर्पण प्रतिबिंब होता है वो दूसरी दिशा में यानी कि विपरीत दिशा में उतना ही कोण से समतल ध्रुवित प्रकाश को घुमा देता है। इसलिए ये परस्पर प्रकाशिक समावयवी कहलाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे प्रकाशिक समावयवी हो गए। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। हमें इस पर आवेश भी दे रखा है 3 माइनस, ये भूल नहीं करनी हमको, ध्यान रहे। इसके ऊपर आवेश हमें दे रखा है 3 माइनस, तो ये हमें 3 माइनस आवेश भी इसके ऊपर लगाना है। ठीक है, ये हमारे संकुल के ऊपर दे रखा है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।